तो भाई लोग, हमारा यह वीडियो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, जो कि 1790 से 1792 के बीच चलता है। और देखिए, इस युद्ध का जो कारण था कि जो दूसरा युद्ध हुआ था उससे यह खुश नहीं था टीपू सुल्तान, ठीक है, क्योंकि इसमें संधियां उंधियां हुई थी और इसकी मजबूरी हो गई थी संधि करने का, ठीक है, मंगलोर की संधि सब करने का, जो खुश ये था नहीं। तो इसने क्या किया, इसने जो विदेशी लोग थे जैसे फ्रांस और कुस्तुनिया, और मैंने इसके टीपू के बारे में बताया था, इसने संधि तथा व्यापारिक कंपनी बना लिया था, इसके थ्रू यह और भी मोर्चा बना रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये कैसे देख सकते हैं गवर्नर जनरल जस्ट इतना शक्तिशाली हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यह मदद मांगने का कोशिश कर रहा था कुस्तोनिया से और फ्रांस से, फ्रांस जो कि अलग हो चुका था, मदद सहायता कर नहीं पाता। तो ऐसा इससे लगा कि टीपू और फ्रांसीसियों का गुप्त समझौता हो गया है, ठीक है, गुप्त समझौता हो गया है। ऐसा जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसको ऐसा लगा, जो कि 1786 से लेकर 1793 तक रहा वहां इंडिया में, ठीक है। अब ये था, ठीक है। अब देखिए, इसी के बीच क्या होता है कि एक रावणकोर, ठीक है, वहां के महाराजा अपने एरिया में जो कोचिन के दो स्थान थे, जयकोटे और क्रेगानूर, ठीक है। अब त्रावणकोर के राजा ने अपने कोचिन के दो जगह जकोटे और क्रेगानूर को डचों को दे दिया, जबकि टीपू को लगता था कि कोचिन के ये दोनों जो स्थान हैं यह मैसूर के अंतर्गत आते हैं, इस पर दोनों पर किसका अधिकार है, मैसूर का, मतलब टीपू का अधिकार है, ये दे दिया। अब इसको त्रावणकोर के महाराज ने दे दिया, इसको आपत्ति जताया और इसने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। और पहले से ही भी खुन्नस था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को, क्योंकि यह मदद मांग रहा था सबसे, और उसको लगा था कॉर्नवालिस को कि नहीं, ये समझौता कर लिया फ्रांसीसी से। ये देखते हुए तुरंत इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठा को अपने पक्ष में किया और आक्रमण कर दिया मैसूर पर, ठीक है, मैसूर पर आक्रमण कर दिया और 1790 में आक्रमण कर दिया और वहां पर वेल्लूर और बंगलोर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और फिर उसने श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर की राजधानी है, वहां आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण क्या किया, उसने आक्रमण किया और पूरा श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी उसको पूरा घेर लिया, क्योंकि ब्रिटिश सेना, निजाम की सेना और मराठों की सेना, ये सब तीनों थे, घेर लिया पूरा। मजबूरन 1792 में टीपू सुल्तान को संधि करना पड़ा अंग्रेजों से, जिसे बोला जाता है, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसे बोला जाता है 1792, ये याद रखिएगा। अब इसमें संधि में सबसे ज्यादा घाटा हो जाता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान को आधी मैसूर राज्य देना पड़ जाता है, आधा पूरा। अब आधा देना पड़ जाता है, उसके उपरांत जो युद्ध हर्जाना हुआ उसका भी पैसा देना पड़ता है, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। देखिए, आधा मैसूर तो दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई, 3 करोड़ जो हर्जाना लगा, ठीक है, हर्जाना जो लगा उससे युद्ध का दंड नहीं, ये हर्जाना है, ठीक है, युद्ध हर्जाना देना पड़ा है। तो जब तक यह नहीं देता टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र को कॉर्नवालिस ने बंधक बना लिया था, ठीक है, कि आप 3 करोड़ रुपए दीजिए युद्ध हर्जाना और अपने दोनों पुत्र को ले जाइए, ठीक है। तो देखिए, उसने दिया और अपने पुत्र को बाहर निकाला, और देखिए जो स्थान मिला, आधा जो मैसूर का अंग्रेजों को मिला था, अंग्रेजों ने कुछ अपने पास रखा और बांट दिया। तो देखिए, जो मेन तट थे, तट मतलब बंदरगाह वाला इलाके थे, युद्ध मतलब कि उपजाऊ भूमि थी, ये सब बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार, ये तीनों जगह अंग्रेजों का अपने पास रख लिए। और तुंगभद्रा नदी के उत्तर की तरफ जितना भी भाग था वो उसने दे दिया मराठा को, और पेन्नार से कृष्णा नदी के जो बीच का भाग है उसने अंग्रेजों ने दिया निजाम को, ठीक। ये बंटवारा हो गया लोगों में। लेकिन लास्ट में कॉर्नवालिस ने ये बोला कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को पंगु बना दिया, ठीक है।
शक्तिशाली क्या का मतलब, ये मतलब कि तुंगभद्र नदी के उत्तर का भाग और पेन्नार से कृष्णा नदी का भाग ये कुछ मायने रखता नहीं था। जो मालाबार तट, डिंडीगुल, बारामारी, यहाँ पे तो भाई ट्रांसपोर्ट के काम होता था। ठीक है, यहाँ से आना जाना जो भी था ये काम करता था रहता था। पूरा अधिकार उसके उसका हो गया, हमारा अंग्रेजों का हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी से लिए खुन्नस फिर हो गया कि इसका आधा चला गया टीपू सुल्तान का। फिर इसी के बेसिस पर इसने और सब पैसा जमा इकट्ठा करने का और अपना सैनिक बढ़ाने का, और लोगों जो विदेशी थे सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश के विरुद्ध करना चाहता था। ठीक है, यही बेस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।